साथियों, मैं मनीषा बाबूरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो पूरा का पूरा सी-टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, है ना। तो आज का जो हमारा सबसे पहले देखिए, हम आज क्वेश्चन को नहीं लाए हैं एकदम से, आपको इस एक स्लाइड में समझ में आ जाएगा और इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके सबके जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। तो हम जनरल बायस्ड का मतलब होता है लिंग पूर्वाग्रह, है ना। इसको लेकर आए हैं आपके सामने और इसके हमारे पास जो है 25 या 26 क्वेश्चन है, वो आज हम सोल्व करेंगे। एक्चुअल में देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि पूर्वाग्रह होता क्या है ना, क्योंकि हम लिंग पूर्वाग्रह को बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह है किसी बात या मामले के तथ्यों को जांच किए बिना राय बना लेना या मन में कोई निर्णय या धारणा बना लेना पूर्वाग्रह है। देखिए, कोई भी बात होती है ना, जैसे कि देखो, पूर्वाग्रह जो होता है वो हम पहले से ही रेडी रखते हैं, भले किसी व्यक्ति के प्रति हो, भले किसी चीज के प्रति हो, है ना, चाहे वो छोटी सी खाने की भी चीज क्यों ना हो, उसको भी हम लेके पहले से पूर्वाग्रह बना लेते हैं उसकी जांच किए बिना, है ना। उसकी जांच किए बिना, जैसे कि मान लीजिए आपने सब लोग बोलते हैं, छोटा सा उदाहरण देती हूँ हमारे घर का, कहते हैं कि गवार फली की सब्जी हो गई जैसे, और जैसे हो गया आपका मूंग की दाल हो गई, है ना। तो लोग बागों ने आजकल एक पूर्वाग्रह बना लिया कि इससे गैस होती है ना। उसको जांचे बिना, उसको मतलब जो है आपने उपयोग किए बिना ही मान लिया है, क्या मान लिया है कि जो है उससे गैस होती है। तो ये एक प्रकार का आपने पूर्वाग्रह अपने मन में धारण कर लिया है और आप उस चीज को जो है यही मानते हुए चले आ रहे हैं कि हाँ, इससे ये होता है। आपको किसी ने कहा, आपने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया कि हाँ, इससे ये होता है। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है बायस्ड, है ना, लैंगिक बायस्ड, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह या लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी लिंग विशेष, लिंग से हम किसको देखते हैं, महिला और पुरुष को, जेंडर को नाप रहे हैं ना। तो विशेष के प्रति एक निश्चित धारणा बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है ना। अब देखिए, इसके उदाहरण बताती हूँ, कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है यहाँ पर, लड़के गणित और विज्ञान विषय में लड़कियों से अच्छे होते हैं। ये एक पूर्वाग्रह बहुत पुराना है और परंपरागत रूप में आज भी चला आ रहा है। क्या आ रहा है कि लड़के जो होते हैं वह गणित और विज्ञान विषय में लड़कियों से ज्यादा अच्छे होते हैं, नंबर 1। दूसरा देखिए, लड़कियों को खाना बनाने का कार्य करना चाहिए। ये तो हमारी ऐसी एक रूढ़ी में बदल चुका है कि लड़कियों को जो है सिर्फ खाना बनाने का ही कार्य करना चाहिए। आज भी आप देखेंगे, है ना, आज भी कहीं ना कहीं इस पूर्वाग्रह से हर व्यक्ति जो है क्या है, ग्रसित है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये भी बिल्कुल फैक्ट की तरह चलता हुआ आ रहा है कि हाँ भाई, लड़कियों में या औरतों में जो है कम दिमाग होता है और आदमी में ज्यादा दिमाग होता है। यही बात आपको देखिए। नेक्स्ट देखिए, संगीत और नृत्य आदि कार्य करने के लिए लड़कियों को आदि कार्य केवल लड़कियों को सीखने चाहिए, है ना। अब देखिए, चाहे वह गाना बजाना हो गया, चाहे वह नाचना हो गया, ये किसको करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम है और लड़कियों को यही काम सीखना चाहिए। ये है आपका पूर्वाग्रह के उदाहरण, है ना। नो डाउट अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और देखिए, एक स्लाइड और बनाइए कि पूर्वाग्रह के क्षेत्र, है ना, यानी कि पूर्वाग्रह के जो क्षेत्र है वह कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 देखिए, परिवार हो सकता है। देखिए, परिवार से तो हम सीखते ही हैं, है ना। आपने देखा होगा, मम्मी जो है कहेगी, अगर आपके भाई और बहन दोनों ही है घर में, तो मम्मी जो घर का काम होगा वो सीधा बेटी को बोलेगी कि बेटा ये काम करना है, और जैसे ही कुछ बाहर का काम होगा तो वह लड़के को बोलेगी, है ना। तो यहाँ से हम परिवार में पूर्वाग्रह हम भी सीखते हुए आ रहे हैं। विद्यालय में भी देख लीजिए, है ना, कि प्रार्थना करवानी है, प्रार्थना का जो कार्य होगा वो कौन करेगा, लड़कियां करेगी, है ना। डांस जब भी होगा, स्कूल में जब भी जो है नृत्य प्रतियोगिता होगी तो उसमें लड़कियों का नाम लिखा जाएगा, लड़कों को नहीं लिखा जाएगा। और खेल प्रतियोगिता होगी तो लड़कों को जो है आगे रखा जाएगा।
समाज में भी यही तो बात होती है, समाज में भी औरतों को पीछे रखा गया है और जो है आदमियों को पहले रखा गया है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है आज भी सोच वही चलती हुई आ रही है और ये सब पूर्वाग्रह के क्षेत्र है। सरकार में भी देखिए, अब सरकार में कैसे है ना, सरकार में कैसे भाई जितनी भी है, अब अभी जो ये आपके सामने सरकार है या पिछली सरकार थी है ना, तो उन्होंने क्या किया, नहीं भाई लड़कियों को आगे बढ़ाओ है ना, लड़कियों के लिए ही छात्रवृत्ति होगी, इस क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के, केवल लड़कियों को ही आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीजें होती। अब देखिए खेल में भी अभी बता दिया था कि खेल जितने भी होंगे टूर्नामेंट में जो है लड़के जाएंगे, लड़कियां नहीं जा सकती है ना, लड़कों को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीजें पूर्वाग्रह के क्षेत्र में आती है। अब देखते हैं पूर्वाग्रह के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में तो बहुत सारा पूर्वाग्रह है, जो है भंडार भरा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। आज भी लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। फिल्में देखिए, फिल्में कैसे करती है ना, हीरो को जो है हमेशा हीरोइन के लिए लड़ता हुआ बताया जाता है। क्यों, हीरोइन नहीं लड़ सकती क्या, है ना, लड़ सकती है ना, पर यहाँ पर जो है वही चीजें बताई जाती है इसलिए। और शिक्षा में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो है ये जो पूर्वाग्रह को शिक्षा भी क्या है स्वीकार करती हुई चली आ रही है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है जेंडर बायस्ड क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, उसके कारण क्या है। अब देखिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित रूढ़िवादी विचारों को दूर करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है ना। विद्यार्थियों के द्वारा जो रूढ़िवादी विचार है ना, जो पहले से उनके अंदर है, उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका के द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है, उसको देखना है। ऑप्शन ए देखिए, विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादिता के साथ रहने देना चाहिए, है ना, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा देखिए, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादिता को चुनौती दे सके, है ना। फिर देखिए ऑप्शन सी में है, जो विद्यार्थी ऐसे रूढ़िवादी विचारों को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए। और ऑप्शन डी में है, अकादमिक क्षेत्रों में आंकलन में उनके अंक कम कर देने चाहिए। एक शिक्षिका के द्वारा क्या प्रयास करना चाहिए, है ना। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और जो है आपके विद्यार्थी जो है ऐसे रूढ़िगत विचारों से या पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। आपको क्या करना है, ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु क्या किया जाना चाहिए, है ना। माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए, जेंडर आधारित आसन व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी में है, जेंडर अनुप्रति भूमिकाओं पर बल देना। और जेंडर रूढ़िवादी विचारों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है, जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना, है ना। माध्यमिक विद्यालयों की बात कर रहे हैं कि लिंग भेद को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपका जो है ऑप्शन सी, है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है कि जेंडर रूढ़िवादियों में लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को जो है कम करने के लिए, यानी कि इस भेद को, लिंग भेद को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें यह है, लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी शैक्षिक तकनीक बालकों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है ना, ये देखना है। ऑप्शन ए में देखिए, जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना। फिर है जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना, है ना। क्या कह रहे हैं, कौन सी शैक्षिक तकनीक
बालकों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ाने में प्रभावशाली है ना। कौन सी तकनीक को हमको जो है लागू करना चाहिए? और आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट। कैसा राइट है? कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना, यानी कि आप ऐसे जो जेंडर पूर्वाग्रहों की जो बातें हैं बच्चों के साथ चर्चा करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनसे दूर जो उनकी जो रूढ़िवादिता है वो थोड़ी कम होती जाएगी और जेंडर समानता बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय एक विद्यालय द्वारा छात्राओं को वरीयता दी जाती है ना। एक विद्यालय जो है क्या कर रहा है, एक राज्य स्तर पर जो है संगीत या गायन की प्रतियोगिता है और उसमें विद्यार्थियों का चयन करना है, तो एक विद्यार्थी केवल लड़कियों को जो है उसमें वरीयता दे रहा है, यानी कि आगे ला रहा है। तो यह दर्शाता है, यह कथन क्या दर्शाता है उसके बारे में हमको देखना है। ऑप्शन ए में देखिए, प्रगतिशीलता की ओर, बी में है वैश्विक प्रवृत्तियों की ओर, सी में है प्रयोजनात्मक उपागम की ओर और आपका डी है लैंगिक पूर्वाग्रह की ओर, है ना। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका डी सही होगा। कैसे होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि केवल छात्राओं को ही वरीयता दी जा रही है बल्कि छात्रों को नहीं। इसका मतलब जो है वह विद्यालय जो है ना, यानी कि उस विद्यालय के चाहे वह अध्यापक हो कोई भी हो, वह क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक अध्यापक द्वारा यह बताया जाता है कि गणित विषय में छात्र छात्राओं से अधिक श्रेष्ठ है, यह दर्शाता है कि, है ना, एक अध्यापक है वो क्या कह रहा है कि गणित जो विषय है उसमें छात्र क्या है, श्रेष्ठ है। किससे है? लड़कियों से, छात्राओं से। तो क्या कहेंगे, अध्यापक किस प्रकार का है? ऑप्शन ए में देखिए शिक्षाप्रद, ऑप्शन बी में है नीतिपरक, ऑप्शन सी में है सही दृष्टिकोण वाला, या ऑप्शन डी में है जेंडर या लिंग पक्षपाती, यानी कि वो पक्षपात करता है लड़कों और लड़कियों के बीच में। तो आपका ऑप्शन जो होगा वह डी राइट होगा, यानी कि कैसा होगा, वह उस अध्यापक की जो सोच है वह कैसी होगी, जेंडर पक्षपाती की भांति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिंग भेद है ना। सबसे पहले तो हमें यही देख लेना चाहिए कि लिंग भेद है क्या है। एक शारीरिक रचना, एक जैविक सत्ता, एक सहज गुण है, या ऑप्शन डी में जो है आपका वह है सामाजिक संरचना, यानी कि लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। लिंग भेद जो बनाया गया है वह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित किशोर या किशोरी अपनी डैश है यहाँ पर के प्रति कठोर होते हैं, है ना। लैंगिक पूर्वाग्रह से, यानी कि जो बालक और बालिकाएं, वो भी कैसे, किशोरावस्था के बालक और बालिकाएं जो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं वह किसके प्रति जो है कठोर होते हैं। ऑप्शन ए में देखिए समस्या के प्रति, ऑप्शन बी जीवन शैली के प्रति, ऑप्शन सी वास्तविकता के प्रति और ऑप्शन डी है आपका संप्रत्यय के प्रति, यानी कि वह अपनी समस्याओं के प्रति क्या होंगे, कठोर होंगे, है ना। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापिका द्वारा एक कमेटी में प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष कहा जाता है ना। यहाँ पर कहा जाता है, यह दर्शाता है कि अध्यापिका है ना। वही जिस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन देखा था, एक अध्यापक क्या समझ रहा है वही, और यहाँ पर अध्यापिका किस प्रकार की है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सभापति को क्या कहा जा रहा है, सभा अध्यक्ष कहा जा रहा है ना। यानी कि जो है वह अध्यापिका जो है, ऑप्शन ए में देखिए अध्यापिका लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ऑप्शन बी में है भाषा पर अच्छा अधिकार है, ऑप्शन सी में है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, और ऑप्शन डी में है एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि एक अध्यापिका जो है सभापति को सभाध्यक्ष बोल रही है ना। यानी कि वह सभापति का मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई जो है जेंट्स आया होगा इसलिए उन्होंने सभापति कहा, है ना। लेकिन यहाँ पर सभाध्यक्ष लगा दिया, यानी कि कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है और जो है जेंट्स भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है।
ऑप्शन सी राइट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए देखिए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन बी में है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। और ऑप्शन डी है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कौन सा सही है यहाँ पर ये देखना है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा सी, यानी कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है ना, कि बुद्धि ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों में इतनी होती है लड़कों में इतनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, बल्कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। लड़कियां भी बहुत बुद्धिमान होती हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, है ना, बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी में है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन सी में है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और डी में है ऑप्शन आपके, ऑप्शन डी में है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी में क्या है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है एक शिक्षक होने के नाते। नेक्स्ट देखिए, लिंग पूर्वाग्रह के निदान हेतु किया जा सकता है ना। निदान यानी कि उसका जो निदान किस प्रकार से किया जा सकता है ना, उपाय क्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका परिवार में शिक्षा के समान अवसर। ऑप्शन बी में है पाठ्यक्रम में समान अवसर। ऑप्शन सी में है लिंग भूमिकाओं को उल्टा करना। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी, है ना। निदान के लिए हमको क्या करना चाहिए, परिवार में शिक्षा के समान अवसर जरूरी है, लड़के और लड़कियों को दोनों को पढ़ाना चाहिए बराबर। पाठ्यक्रम में समान अवसर, पाठ्यक्रम में भी समान अवसर मिलने चाहिए। और लिंग भूमिकाओं को उल्टा करना, है ना, ये भी होना चाहिए। यानी कि आंसर जो है आपका वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पूर्वाग्रह के कारण है, मैंने आपको अभी बताए थे सबसे पहले दूसरी स्लाइड में हमने यही देखा था। शिक्षा बी में है संस्कृति, सी में है फिल्म और डी में है आपका उपरोक्त सभी। यानी कि संस्कृति, शिक्षा और फिल्में क्या है, पूर्वाग्रह का कारण होती हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें से बचाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, कुछ सारे के सारे हमने ऐसे क्वेश्चन को कंपाइल किया है कि आपके पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन सारे जो है इसमें आ गए हैं। तो क्या करती है, किससे बचाती है। ऑप्शन ए में देखिए लैंगिक समानता से। ऑप्शन बी में है सामाजिक उत्तरदायित्व से। ऑप्शन सी में है लैंगिक पूर्वाग्रह से। और ऑप्शन डी में है लैंगिक संवेदनशीलता से। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें क्या करती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। नेक्स्ट, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये एक क्या है, यह कथन है। किस प्रकार का कथन है। ऑप्शन ए में देखिए सही है। ऑप्शन बी में है सही हो सकता है। ऑप्शन सी में है बुद्धि के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर बोला गया है। और ऑप्शन डी है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा वह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना, है ना, पूर्वाग्रह से संबंधित ही है। देखो सारे क्वेश्चन आज हमारे को दर्शाता है ना। रूढ़िबद्धता, ऑप्शन ए क्या है, रूढ़िबद्धता। ऑप्शन बी में है प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन सी में है मनोवैज्ञानिक चिंतन। ऑप्शन डी में है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति।
है ना। तो ये जो कथन है वह क्या दर्शाता है कि लड़कियों को जो है घर के कामकाज में ध्यान देना चाहिए, यानी कि हमारी जो रूढ़िबद्धता है उसको दर्शाता है, हमारा जो पूर्वाग्रह है उसको दर्शाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता तो वह भी सही होता। ठीक है, रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवसाय में आवश्यक है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवसाय में आवश्यक है, आवश्यक उपाय है, शिक्षा व्यवसाय में आवश्यक उपाय है। कौन सा उपाय कर सकते हैं हम? ऑप्शन ए देखिए, छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। ऑप्शन बी में है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। ऑप्शन सी में है छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, है ना, और ऐसे ही एग्जाम में भी आते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है। ऑप्शन बी जो है आपका सही है, यानी छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान होने चाहिए, शिक्षा व्यवसाय में आवश्यक उपाय है लैंगिक भेदभाव को दूर करने का। लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत है ना, यानी लैंगिक संवेदनशीलता का उल्टा क्या हो सकता है वो देखते हैं ना। लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब होता है लैंगिक जागरूकता, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसका उल्टा करते हैं। ऑप्शन ए है लैंगिक विश्लेषण, ऑप्शन बी में है लैंगिक अंधता, ऑप्शन सी में है लैंगिक असमानता और ऑप्शन डी में है लैंगिक समानता, है ना। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा लैंगिक अंधता, है ना। लैंगिक अंधता यानी कि, है ना, लैंगिक अंधता के मतलब ये हो गया कि लैंगिक जो है उसके प्रति बिल्कुल भी हम क्या नहीं है, अवेयर नहीं है ना, अंधता है ना, इसका ज्ञान नहीं है। और लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब होता है लैंगिक जागरूकता, है ना, यानी कि हम जेंडर के प्रति जागरूक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं का धारण समाज करता है ना। क्या है? स्त्री और पुरुषों की भूमिकाओं का निर्धारण है। स्त्री और पुरुषों की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। यह जो कथन है क्या बताता है ना, कि जो स्त्री और पुरुष की जो भूमिकाएं हैं, यानी कि स्त्री और पुरुषों को क्या करना है उसका जो निर्धारण है वह समाज करता है। यह कथन क्या बताता है? ऑप्शन ए देखिए, लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण, लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक सामाजिक प्रतिभा है ना। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? समाज निर्धारित करता है कि एक स्त्री और पुरुष की भूमिका क्या होगी, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही है। क्या है? लैंगिकता एक सामाजिक प्रतिभा है। लिंग भेद क्या है? सामाजिक संरचना है। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, है ना, उसी को देखते हुए ये एक क्वेश्चन और आपके सामने आया है। क्या आया है? कि भूमिकाओं का जो निर्धारण है स्त्री पुरुषों की वह समाज करता है ना। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक प्रतिभा है, यानी सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक द्वारा कक्ष में पाठ्योत्तर गतिविधि में विद्यार्थियों का चयन करते समय छात्राओं को शारीरिक क्षमता में कमजोर मानकर उन्हें लंबी दौड़ में चयनित न करना, यह कथन क्या दर्शाता है ना। यही बात है, पाठ्योत्तर गतिविधियां, है ना, यानी कि जो पाठ्य से उत्तर, है ना, इसका मतलब ये को करिकुलम जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें आपको क्या करना है, एक लंबी दौड़, है ना, यानी कि खेल का विषय है, एक लंबी दौड़ की जो है प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें विद्यार्थियों का चयन करना है। और यह एक मान लिया गया है, पहले से ही धारणा बना ली गई है कि लड़कियां जो है लड़कियों की शारीरिक क्षमता कम है ना, इसलिए जो है लड़कियों को लंबी दौड़ में चयनित नहीं किया जाएगा। तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भूमिका, जेंडर भूमिका और जेंडर समानता। क्या होगा बताइए? इन चारों ही ऑप्शंस में से क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? छात्र और छात्राओं के बीच, है ना, भेदभाव किया जा रहा है।
छात्र और छात्रा के बीच भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लैंगिक भेदभाव। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन की तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। के अलावा यहाँ पर क्या आएगा ये देखना है। निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती है ना। के अलावा, किसके अलावा अन्य श्रेणियां जो है उसको प्रभावित करती है। ऑप्शन ए में है जातीयता, ऑप्शन बी में है धर्म, ऑप्शन सी में है अभिक्षमता और ऑप्शन डी में है भाषा, है ना। बताइए किसके अलावा बाकी सब जेंडर को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। जातीयता जो है जेंडर को प्रभावित नहीं करती। लड़की की कोई अलग जात नहीं होती, लड़के की कोई अलग जात नहीं होती है, जाति नहीं होती है। बल्कि धर्म में जो है लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया गया है। जेंडर को बताया गया है कि लड़कियां जो है पूजा नहीं कर सकती है, लड़कियां जो है इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती है ना। और अभिक्षमता वही अभी हमने देखा था कि शारीरिक क्षमता इसकी कम होती है ना, लड़कों की ज्यादा होती है, इस तरीके से। और भाषा भी कहीं ना कहीं जो क्या करती है, लड़के और लड़कियों के बीच में जेंडर को प्रभावित करती है, लेकिन जाति जो है वह प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर आ जाएगा जातीयता के अलावा, है ना, निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे वापस देश है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर बच्चे जो है जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण, संस्कृति, मीडिया और ट्यूशन, है ना। बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी। क्या होगा, डी आंसर होगा। कैसे होगा, देखिए सामाजिकरण, है ना, सामाजिकरण में तो है जो लिंग भूमिकाएं दिखाई जाती है, लड़के लड़कियों को बताया जाता है। संस्कृति भी एक जेंडर का कारण है, पूर्वाग्रह का कारण है ना। और मीडिया भी है भाई, है ना, कहीं लड़के लड़कियां करती रहती है मीडिया भी। अब यहाँ पर देखिए ट्यूशन के अंतर्गत, है ना, ट्यूशन जब हम बच्चों को भेजते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का लिंगों की कोई भूमिका नहीं होती। कहीं आपने ऐसा सुना है क्या कि केवल लड़कों को ही यहाँ पर ट्यूशन दी जाएगी या केवल लड़कियों को ही यहाँ पर ट्यूशन दी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं हमको देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है ना। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन बी में है जेंडर भूमिका दबाव, ऑप्शन सी में है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता और ऑप्शन डी में है जेंडर भूमिका नैदानिकता। बताइए क्या कहलाती है। समाज भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषता, है ना। सामाजिक भूमिका के कारण जब व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को निर्वाह करता है तो उसको जो एक विशेषता सौंपी जाती है वह क्या है ना। तो ऑप्शन आपका आंसर होगा सी, है ना। भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशेषता क्या है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, यानी कि समाज के द्वारा जो है ना, क्या क्या है, जेंडर भूमिका को जो है रखा जाता है, पूर्वाग्रहों को हमारे सामने रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कक्ष में एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। एक शिक्षक क्या कर रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। तो यह किसका उदाहरण है ना, यह किसका उदाहरण है। अब देखिए ऑप्शन ए में जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी में है जेंडर पहचान, ऑप्शन सी में है जेंडर समरूपता और ऑप्शन डी में है जेंडर संबद्धता। सीधा पता चल रहा है आपको, ऑप्शन ए होगा, जेंडर पक्षपात किया जा रहा है, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। चलिए नेक्स्ट। लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, यह दर्शाता है, यह जो कथन है यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में देखिए अनुसंधान आधारित धारणा, ऑप्शन बी में है लैंगिक पूर्वाग्रह की धारणा, ऑप्शन सी में है सत्य धारणा और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। क्या दर्शाता है, सीधा आपको पहले ही बता दिया है मैंने, है ना, जब हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी उसी में सब कुछ हमें समझ में आ गया था। तो यानी कि ऑप्शन जो बी आपका सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह की धारणा है कि लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। ऑप्शन ए है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, है ना, पुरुष और महिलाओं की शिक्षकों की संख्या की तुलना करना। ऑप्शन बी में है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन सी में है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन डी में है कक्षा छात्राओं को विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती है। ठीक है, समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। क्या हम लिंग समानता का मानदंड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए इसमें जो ये कह रहा है कि विद्यालय में महिला और पुरुष शिक्षकों की जो है संख्या की तुलना करनी चाहिए, नहीं, तुलना क्यों करेंगे हम, है ना, समानता ला रहे हैं ना, तुलना क्यों करेंगे? और 12वीं कक्षा में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, इसका भी नहीं करेंगे, है ना? तो आपका ऑप्शन डी देखिए, कक्षा छात्रों को विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना, यानी कि क्या कक्षा 12 के अंतर्गत यानी कि किशोरावस्था में यानी कि लड़कों और लड़कियों को पढ़ने का समान अवसर दिया जा रहा है या नहीं, यहाँ पर यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाज में विभिन्न लिंगों के प्रति जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा गया है ना? समाज में विभिन्न लिंगों के प्रति जन सामान्य की जो अवधारणा है ना, जो हमारा जेंडर है उसके प्रति जन सामान्य की अवधारणा क्या है ना? ऑप्शन ए में है जेंडर विभेदीकरण, ऑप्शन बी में है जेंडर भूमिका, ऑप्शन सी में है जेंडर पहचान और ऑप्शन डी में है जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो बताइए जन सामान्य की धारणा क्या है ना? तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए आशा करती हूँ आज की क्लास बहुत आपको पसंद आई होगी और आपने इससे जो है बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। देखिए ये सी-टेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीट में इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं, जैसे बुद्धि को, व्यक्तित्व को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इन सबको जो है रिलेट करके जो कहीं ना कहीं जो है जेंडर को हमारे सामने प्रश्नों के रूप में लाया जाता है ना? तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि शायद आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।